गुरु प्यारे आसियाए हम तेरे दरबारे सच्चे सावन सुन फरियादा दस अजायब करे करे यादा सच्ची सावन सुन फरियादा दस अजायब करे करे यादा सत्संग सोए बारिश नामदी होए तेरे सहारे आसी आए हाँ तेरे द्वारे सतगुरु सावन शाह अमृत बरसरिया गुरु प्यारे आसी आए हाँ तेरे द्वारे अमृत नाम पर्व चढ़िया सानू भूलिया ना रूसते पाया अमृत नाम पर्व चढ़िया सानू भूलिया नू रसते पाया असी जीव बुरे उजद पेख तुरे अगुण हारे आसी आए हाँ तेरे द्वारे सतगुरु सावन शाह अमृत बरसरिया गुरु प्यारे आसी आए हाँ तेरे द्वारे पित काबल सिंह दे प्यारे मात जीवनी दे राजा दुलारे पित काबल सिंह दे प्यारे मात जीवनी दे राजा दुलारे पंब बक रहे सी जीव मक रहे सी आके थारे आसी आए हम तेरे द्वारे सतगुरु सावन शाह अमृत बरसरिया गुरु प्यारे आसी आए हाँ तेरे द्वारे करे दास अजायब पुकारा सावन कीर पल कदे ना पिसारा करे दास अजायब पुकारा सावन कीर पल कदे ना पिसारा मैनू मात तेरे पेच रख ले मेरे अजायब दास पुकारा आसी आए हाँ तेरे द्वारे सतगुरु सावन शाह अमृत बरसरिया गुरु प्यारे आसी आए हाँ तेरे द्वारे सतगुरु सावन शाह अमृत बरसरिया गुरु प्यारे आसी आए हाँ तेरे द्वारे
राधा स्वामी संतों की वाणी वाणी स्वामी जो मन यह दुख सुख का दाम लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम तजो मन यह दुख सुख का दाम लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Swami Ji Maharaj. स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, इस दुनिया को जहाँ हम रहते हैं ये काल और माया की नगरी है, सुख दुख की नगरी है, जन्म और मरण की नगरी है। Swamiji Maharaj says that this world which we are living in, it is the world of joy and sorrow. It is the world of life and death. कहते हैं महात्मा हमेशा संदेश देते हैं, ये देश अपना देश नहीं, अपना देश सतलोक सचखंड है जहाँ वो परमात्मा बैठा है। Mahatmas always say that this is not our true world. Our true world is the world where the God Almighty resides. कहते ये देश काल और माया का रचना है, ये जो दिसे सो नासे परे आज के काल, ये सब नासवान है, आज नहीं तो कल नाश होना है। This world in which we are associating ourselves with, this world has been created by Kal and Maya, and everything here is temporary. Everything we see is subject to destruction. जो अपना देश सतलोक सचखंड है वो अमर देश है और वो कभी नाश नहीं होता है, वहाँ अमृत की बरसात होते रहती है और आत्मा वहाँ जाके परमात्मा का रूप धारण करती है। The true world which we belong to is the world of God Almighty, and in that world nectar flows perennially, and there is immortality. There is permanence, and nothing is temporary. Nothing is subject to destruction. कहते जहाँ काल और माया नहीं, सुख और दुख नहीं, जन्म और मरण नहीं, वो परम आनंद का देश, वो अपना सच्चा देश है। So that world in which there is no Kal and Maya, there is no joy and sorrow, there is no life and death, and there is immortality. That is our true world. क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये शरीर किराए का मकान है, अपने अपने कर्मानुसार मिला है।
we are the souls. We are not this body with which we are associating. This has been given to us by Kal and Maya. कहते हैं शरीर को चलाने वाला कोई और है, शरीर कोई और है. So the driver of this body is someone different, and that soul is different from the body itself. लेकिन लोग भूल गए हैं. अगर किसी से जो पूछो आपका नाम क्या है, तो शरीर का नाम बताते हैं, और कोई नहीं कहता हम आत्मा हैं. But everyone has forgotten this. And if we ask anybody as to what is the identity of the person, then everyone associates that with the body and gives the name of the physical body. लेकिन ये शरीर चंद दिन के लिए अपने कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और समय संदर्भ से यही फेंक के जाना पड़ता है. But this body has been given but for a few days, and eventually this body has to be shed, and the soul will leave this body in this world and go. तो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का बेटा है, सतलोक सचखंड का रहने वाला है, और ये पवित्र और निर्मल था और आज भी निर्मल है. The soul is the Son of God Almighty, and the soul has always been pure and will always continue to be pure. कहते हैं दोष मन में है, कर्म मन करवाता है, कर्मों की मैल मन पे चढ़ती है, आत्मा पे नहीं. Whatever karmas we do here as a jiva, that is cast on the mind and not on the soul. And it is the mind which is burdened with all the karmas that it has made the soul and the body do. जन्म जन्म के कर्मों के मैल से ये मन मलिन हो चुका है. इसको निर्मल करने के लिए संतों ने सुमरन और ध्यान का तरीका बताया. And there is so much of burden laid upon the mind that it is completely it cannot see clearly, and it is obscured by the burden of karmas which it has built upon itself for so many scores of lives. इसके लिए हर एक महात्मा अपने वाणियों से, अपने सत्संग से इस आत्मा को जागृत करने, मन को जागृत करना चाहते हैं. वही स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि हे मन, ये सुख दुख का धाम छोड़ और ओ सतनाम से जुड़. So the Mahatmas come to cleanse the soul, to cleanse the mind, and they awaken the soul to say that you leave your identity with this surrounding, with this body, and you work towards going back to your true home, going back to Satnam and Sachkhand. जैसे जैसे हम गुरु का दिया हुआ 5 नाम का सुमरन और सदगुरु का ध्यान करते हैं, हमारे कर्म करते जाते हैं, मन निर्मल पवित्र होते जाते हैं, और एक दिन मन निर्मल होकर स्थिर हो जाता है और हमारा रूहानी सफर स्टार्ट होता है. The 5 holy names that are given by the masters, by the repetition of those names, by the simran of those names, we are continuously cleansing the mind. And after we keep on doing this practice, we will eventually be able to cleanse the mind. And once the mind is cleansed, then our upward journey will begin, and we will be leaving the 9 doors and coming to the 10th door. कहते जब तक मन निर्मल नहीं होगा, हमारा रूहानी सफर स्टार्ट नहीं होगा, और मन को निर्मल करने के लिए सुमरन सदगुरु का ध्यान बहुत जरूरी है. Till the mind does not become pure and sublime, our spiritual journey will not begin. And for that, doing Simran is very important. तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम.
दीनाचार तन संग बसेरा पीर छूटे ग्राम। तो वही स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, मन जिस दुनिया को तू अपना बना के बैठा है, रात दिन इसी इन चीजों के प्रेम में ऊर्जा हुआ है, वहां तेरा 4 दिन का बसेरा है। Swamiji Maharaj says that, and he addresses the mind and says that the world with which you are associating, and the surroundings with which you are associating, and where you are completely lost in your identity with these surroundings, your association is only for a few days, and you have to eventually leave it. जैसे हमारे दादा परदादा छोड़ के गए, कल हमें भी छोड़ के जाना है। ना वो कुछ लेके गए, ना हम कुछ लेके जा सकते। Like we see our great grandfathers and our grandfathers, they have left us and they have not taken anything from this world. Like that, we will also not be able to take anything with us. हाँ, कहते हैं जीव इस दुनिया में आने के समय खाली हाथ आता है और जाने के समय खाली हाथ जाता है। The jiva, when it comes in this world, it comes empty handed, and when the jiva leaves this world also, it goes empty handed. कहते हैं लेकिन इस काल माया की नगरी में मन और माया उसे भूल भरम में डाल देते हैं। इन चीजों से प्रेम, इन चीजों के प्रेम में उलझा देते हैं और ये मन जो है असलियत को भूल जाता है। But when the jiva comes into this world, Maya and Kal, they delude the mind and they make the mind entangled in all the outwardly desires and in this world. And that way it forgets its true identity. कहते हैं कि वो आत्मा भी भूल जाती है, मन भी अपने को भूल जाता है और इस दुनिया को सच मान करके रात दिन इसी के मोह, इसी के प्रेम में इतना अमूल्य समय बर्बाद कर जाता है। And that way, the jiva, the soul, and the mind, they forget who they really are and they completely start identifying and getting entangled in this world outside. तो इसीलिए समय समय पे महात्मा के जागृत करते हैं कि भाई यहाँ तुम्हें 4 दिन का बसेरा संबंध है और एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। That is why, from time to time, the masters come into this world and they awaken the souls and the minds and tell them that your time in this world is only for a few days. You have to go back to your true home. दीनाचार तन संग बसेरा पीर छूटे ग्राम। दनदारा सुत नाती कयन यह नहीं आवे काम। फिर आप इशारा देते हैं धन दौलत सुत, सुत कहते हैं बच्चे को, नारी स्त्री को, कहते धन दौलत बाल बच्चे स्त्री, यह नहीं आवे काम, एक दिन तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इनका रिश्ता 4 दिन का है और जब ये आत्मा इस मकान खाली करके जाने लगती है तो सब दूर हो जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं। Swamiji Maharaj says that no money, no amount of money and wealth, and none of your family members, your children or your spouses, will help you at the time of your death. When the soul leaves the body, then none of this will be of any use to you. कहते हैं इनका साथ 4 दिन का, जब तक हम इस काल और माया के शरीर में बैठे हैं तब तक ही इनका रिश्ता है और जिस दिन आत्मा इस मकान को खाली करने लगती है तो रिश्ता खत्म हो जाता है। He says that so long as you are in this
body, you are encased in this body, the relationships continue and they come to an end when we leave this body. तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई दुनिया में रहना है, बाल बच्चे में रहना है, अपनी ड्यूटी बजाना है, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, गुरु का बन के। So the masters say that you have to live in this world and you have to continue to do all your duties. But when you do so, you should do it with the intention of belonging to the Sadguru and doing your duties here in this world. क्योंकि पहले हमें कुछ पता नहीं था, गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, हम इस दुनिया को सच मान के रात दिन इसी के प्रेम में उलझे हुए थे। लेकिन जब गुरु ने सत्संग के जरिए समझाया, दुनिया की वास्तविकता का बयान किया, हम जानते हुए भी फिर इससे प्रेम प्यार करना धोखा है। When we were not in the company of the masters, we believed this world to be true and we went about all our relationships in the way worldly people do. That was okay, but now you have got the company of the masters. The masters in their satsang have explained to you the reality and the true purpose of your life. So now, after you have a master, if you continue to remain entangled in this world and you do not surrender at the will of the master, then you are making a mistake. तो चाहिए कि हम दुनिया में रहें, कारोबार करें, अपना ड्यूटी समझ के करें, लेकिन प्रेम प्यार, सच्चा प्रेम प्यार सदगुरु के चरणों से जोड़ के रखें। So you can go about all your relationships in the normal way you do, but your true love and your affection and your devotion should be always at the feet of the master. तो इस तरह से अगर हम दुनिया में कारोबार करते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो जब गुरु का बन के दुनिया में रहते हैं, गुरु की दया कहाँ सिर पे आ जाता है, वो दुनियावी में भी हमारा मदद करता है और अंत समय में भी हमें अच्छी जगह लेके जाता है। When we have that love and affection for the master, even when we go about our worldly matters, the grace and the hand of the master is always upon us and he is always showering grace and protecting us. So at the time of leaving this body also, he showers his grace and he keeps you at a nice place after death also. धनदारा सुत नाती कहियन, यह नहीं आवे काम, श्वास दुधारा नितई जारी, एक दिन खाली जाम। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, श्वास दो तरह से हमारे शरीर रूपी भंडार से खाली चला जा रहा है, एक अंदर और एक बाहर। ये दो धारा इस तरह से हमारा श्वास रोज बाहर चला जाता है और वो खत्म हो जाता है। He says that there are two streams which are reducing our lifespan every second. The breathing that we do when we inhale and we exhale, these are the two streams that reduce our lifespan, and continuously our lifespan is getting reduced. क्योंकि ये श्वास अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार गिनती से मिले हुए हैं। जब अंत समय ये श्वास खत्म होते हैं तो हमें तुरंत पकड़ वारंट, एक सेकंड भी इसमें रहने का अधिकार नहीं। We have been given a finite fixed number of breaths, and the day or the time or the moment that we breathe our last breath, we are not able to continue in this world for even 1 second. We are immediately handed out the warrant and the soul leaves the body. क्योंकि जब ये श्वास खत्म होते हैं तो दुनियादार के लिए यमराज दो आदमी माने दो दूत भेज देता है, जिसको यमदूत कहते हैं, और वो आकर के अंदर बैठ के
इस आत्मा को मकान खाली करने के लिए मारते पीटते। When our lifespan comes to an end, the Lord of Judgment sends two um, uh, angels of death, and they come and they take the soul, and they as soon as that time comes, they come and they take the warrant. They immediately take the soul out from the body, and they also exercise punishment on the on that jiva, on that soul. क्योंकि जीव छोड़ के जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसने दुनिया दुनिया के सामान को अपना बना के बैठा है और यमदूत उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो यमदूत यहाँ बैठ के जो आत्मा का चेतन नीचे उतरा उसको जबरदस्ती ऊपर खींचते हैं। उस समय एक एक रोम रोम से हजारों सांप, हजारों बिच्छू काटे जितना दर्द होता है। At the time of death, the jiva is so entangled in the world outside that it is refusing to leave the body, which the angels of death are telling it to do. So finally, what the angels of death do is they pull the jiva, they pull the soul out of the body. And when they forcefully pull the soul out of the body, the attention of the soul from each cell, when it withdraws, it causes a lot of grief and pain. It is equivalent to thousands of scorpions and thousands of snakes biting at the same time. इसीलिए वो जबान बंद करके रखते हैं कि ये तकलीफ किसी को बता नहीं सके, और इस तरह से उस आत्मा को मार पीट के ये मकान खाली करवाते हैं। And they close the faculty of the tongue, so one cannot say and one cannot express the pain that the soul is undergoing at that time. And that is how they pull the soul out of the body, and they inflict pain upon the soul like that. लेकिन जिन आत्माओं को सतगुरु मिला, सतनाम मिला, उनकी ऐसी हालत नहीं होती है। अगर सिख को गुरु के प्रति सरसों के बराबर भी प्रेम है तो भी उसे लेने के लिए गुरु जरूर आता है, और जिसको लेने के लिए गुरु आता है उसको फिर जन्म मरण नहीं होता। But this pain is not for those who have the protection of the master, those who have been initiated by the master. They don't have to go through this ordeal. If we have love for the master, even equivalent to a mustard seed, if we love him even that little, the master comes to fetch the soul himself. कहते हैं वो अंदर में आके उस आत्मा की रक्षा करके उसको दर्शन देके शब्द प्रकाश प्रकट करके और उस आत्मा को ऊपर मंडल में लेके जाके रखते हैं, मृत लोक में नहीं भेजते। The master himself comes to fetch such souls, and he manifests the holy sound current, the light and the sound within, and with that the master takes the soul and places it in the higher planes. जिस समय गुरु अंदर ज्योति और शब्द प्रकट करता है तो हमारा मन जो दुनिया के रंग में रंगा है दुनिया को छोड़ देता और शब्द से आके जुड़ जाता है और बड़े आराम से गुरु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। When the master manifests the jyoti, the light and the sound within, then it is so attractive that the jiva leaves its attachment to the world outside and gets intoxicated in that light and sound and becomes ready to leave this body immediately. और इस तरह से उसको जैसे जैसे उसने यहाँ भक्ति किया है, भजन सुमरन किया है, वैसे अंदर में स्थान है, उनको वैसे वैसे जगह पे वो आशा देते हैं। And then, like that jiva has done meditation, the amount of meditation that has been done,
Accordingly, the master places that jiva within, that soul within, and in different planes according to the meditation and according to the practices done by the that jiva. जिनको लेने के लिए गुरु नहीं आते उनको पुनर्जन्म होता है। कैसे जीव के लिए गुरु नहीं आते जो नाम लेके शराब कबाब में लग जाते हैं, गुरु के रास्ते से दूर हो जाते हैं। For those disciples where the guru, the master, doesn't come to fetch the soul at the time of death, they are reborn in this world. And these are the disciples who have forgotten their master, and they have got entangled again in eating non-vegetarian food or drinking intoxicants and completely forgetting about their master. तो कहते हैं ऐसे जीवों के लिए लेने के लिए गुरु नहीं आता है, क्योंकि सिख ने गुरु को भूल गया, गुरु भी उससे दूर हो जाता है क्योंकि उसने अपना कर्म बढ़ा लिया। फिर गुरु यमदूत को भी नहीं भेजता, धर्मराज को आर्डर देता है और धर्मराज खुद जाके गुरु को, शिष्य को बताए हुए जगह पे उनकी रक्षा करके, और जिस गांव में कोई सत्संगी घर बताए होते हैं पैदा करने के लिए, धर्मराज खुद जाके वहां पैदा करता है। So, for such souls who have forgotten their master, they have gone away from the master. The master does not come to fetch those souls. And however, because they have been initiated by the master takes care of them at the time of death by ensuring that the Lord of Judgment himself comes and takes care of them. The angels of death are not sent to exercise their punishment. So the Lord of Judgment comes, and according to the order of the master, the soul is then placed, the jiva is placed again in a family or a satsangi family, or in a particular location where the master tells the Lord of Judgment to do so. तो फिर उनका जो गुरु का कनेक्शन टूट जाता है पैदा होने से, फिर लेकिन नाम का बीज खत्म नहीं होता है। इसीलिए जो भी संत यहाँ मौजूद होते हैं, वो नाम का बीज होने से वो उसको अपनी शरण में लेते हैं, और फिर वो नामदान देके, कनेक्शन देके, उसकी जवाबदारी लेके पार करते हैं। Because that soul is reborn, with that rebirth, the connection with the master, earlier master, does not continue. But the seed of Nam which has been placed, that is perennial and that will not get destroyed. So the master at that time, the living master at that time, takes that jiva in his fold and then he gives him direction. लेकिन संत जिसे नाम मिला है उसको फिर मृतलोक में छोड़ते नहीं, इस तरह से एक जन्म देके और दूसरे जन्म में उसका भी बेड़ा पार करते हैं, लेके जाते हैं। So that way the masters do not leave that jiva in this world again. They give rebirth to that jiva and then they work on his salvation and get him away, relieved from this world. कुछ जगह पे कहा गया है कि जीव को 3 जन्म लगता है सतलोक पहुंचने में। ऐसी बात नहीं है। अंदर में संतों के 3 स्थान हैं जो मृतलोक के अंदर ऊपर हैं, तो वहाँ उनके भक्ति के अनुसार रखते हैं, अंदर में भजन करा के आगे लेके जाते हैं। It is said in the Banis that there are 3 lives that one goes through within to manifest God Almighty, but that is not to be taken literally. There are different planes and different levels above, and it is the process of, or the transformation through these different higher planes that are referred to as different lives. तो कहते हैं पहला स्थान संतों का सहस्त्रदल कमल में है, दूसरा स्थान जो है पार ब्रह्म में है, मुक्ति पद, और तीसरा स्थान सतलोक सचखंड।
तो ऐसे कहते हैं कि अगर वो गुरु के प्रति उसका सच्चा प्रेम है, लगाव है और विश्वास है और दुनिया की किसी भी चीज से लगाव नहीं, चाहे भक्ति नहीं भी हो, तो ऐसे जीव को सीधा सतलोक ले जाते हैं। So the three levels within, the first level is the Sahasradal Kamal, and the second is Parbrahm, and the third is Sachkhand. So these are the three transformations for or the processes through which the soul goes to manifest God Almighty. So it is not that the soul has to take three births within, but all this is a process, and where the jiva has no attachment in this world and has devotion and love for the master at the time of death can also take the soul straight away to Sachkhand. हमारी आशा, हमारा दुनिया का मोह हमें बीच के स्टेशन पे रोकता है। अगर मोह नहीं, आशा नहीं, दुनिया की किसी चीज से लगाव नहीं, तो गुरु सीधा सतलोक ले जा सकता है और ऐसे जीव को मुक्त कर देता है। So it is only our desires, it is only our attachments in this world which stop us from going straight away to Sachkhand. So if we have these attachments in this world, then at the different levels within, we are stopped and we are not able to progress within, only held back by our own attachments. So if we do not have these attachments and these desires in this world, then the master straightway relieves that jiva and takes him back to God Almighty. श्वास दुधारा नितई जारी, एक दिन खाली जाम, मस्क समान जानय देनी, बहती आटो जाम। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई इस तरह से श्वास दो तरह से हमारे शरीर रूपी भंडार से खाली जाते हैं। तो कहते हैं कि कितने श्वास 24 घंटे में जाते हैं, तो कहते हैं 600,000 इक्कीसा चले दिन रात श्वासा, पल पल आयु नासा जिनका सुमार न। 21,600 श्वास हमारे शरीर रूपी भंडार से एक दिन में बाहर जाते हैं, 24 घंटे। He says that every moment these breaths are leaving the body, and with each breath the lifespan is coming down. So there are 21,600 breaths we take every day. So each day we have lost 21,600 breaths, and that our lifespan has come down by that. तो कहते इस तरह से मैं एक दिन में 21,600 श्वास जाता है, तो महीने में कितना जाता है, 6 महीने में कितना जाता है, बरस में कितना जाता है। आज हमारी उम्र 50-60 साल की हो गई, कितना फेंक दिए। So if we calculate, then in one day we are losing 21,600. So how much we have lost in a week, in a month, in a year? And if we are now beyond 50 years of age, then we should calculate and see how many breaths we have frittered away. और फिर कहते हैं इतना श्वास हमने फेंक दिया, हमें उसकी चिंता नहीं। कबीर साहब कहते हैं हमारा एक एक श्वास 3 लोग से भी कीमती है, और ऐसे श्वास को हम कदर नहीं करते और यूं ही चला जाता है। So that way we are wasting all our priceless and very precious breaths. And Kabir Sahib says that each breath is equal to the value of the three worlds. And it is so many breaths we can see that we have just thrown away. And we have not been mindful of the importance of these breaths. जिस दुनिया के सामान को अपना बनाए बैठे रहते हैं, जब अंत समय वो दुनिया का सामान साथ छोड़ने लगता है तो बड़ा दर्द होता है, और ये सिर पीट के जाता है, अरे मैं तो सब छोड़ के चला। So everything that we are entangled and which we hold very close to our heart, when at the time of
death, we have to leave this behind, then we curse ourselves for having wasted all our time in holding on to such attachments. And there is only repentance at that time. तो इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई इसकी कदर करो, वो नाम रूपी धन इकट्ठा करो, जो धन आपको इस दुख से छुटकारा दिलाएगा, अपने पिता से मिलाएगा. So he says that, therefore, spend your time wisely and gather that wealth of Nam, which will help you go within and manifest your Father and God Almighty. हाँ, तो सब महात्मा जागृत करते हैं कि ऐसे ही शरीर रूपी भंडार से हमारे श्वास चले जा रहे हैं, एक दिन खाली चाम और एक दिन ये चमड़ा हड्डी का ये पिंजरा गिर जाता है. So Swamiji Maharaj says that way these priceless streams of breath are leaving your store of body, and eventually this body will only be reduced to a sack of skin, and we will have to leave this behind. कहते हमारे अपने लोग ले जाके इसे जला देते हैं, जल के 2 मुट्ठी राख बन जाता है, या तो दक्षिण प्रांतों में दफना देते हैं. ये मट्टी से पैदा हुआ शरीर मट्टी खा जाता है. So this body is then reduced to 2 handfuls of ash when it is cremated and it is burnt. In the south, it is buried. So again, it is reduced to handful of soil. मस्क समान जामय देई बहती आटो जाम तू अचेत गापिल रेता सुने न मूल कलाम. तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तू अचेत गाफिल होए रहता, सुने न मूल कलाम. कहते तू इतना श्वास चला जा रहा है लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं. तुम्हारे अंदर जो शब्द परमात्मा ने रखा है, जो सतलोक सचखंड से आके 10वें दरवाजे नुनकार दे रहा है, कहते वो क्यों नहीं सुनते. So Swamiji Maharaj says that you are not paying attention to that loss of breaths, and you are completely ignorant, and you are lost in your ignorance of this reality. So he says, and he tries to wake up the soul and says that you should be mindful and wake up to this reality. कहते एक बार अगर वो शब्द हम सुन ले गुरु के कृपा से, तो हमारे एक जन्म ने करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं. वो बड़ा निर्मल है और पवित्र है. So if we are able to manifest the holy sound current even for a moment, then not only this life but all the previous lives we will be able to redeem those karmas, and such is the greatness of that holy sound current. और हमारा मन निर्मल पवित्र शीशा जैसे साफ हो जाता है. So the mind, once it gets connected to that holy sound current, it becomes clean like glass. तो कहते हैं कि जब मन साफ हो गया, निर्मल हो गया, तब हमारी रूहानी सफर स्टार्ट होती है और रूह अपने आप ऊपर चढ़ाई करती है. And once the mind comes into that state, then it automatically starts going within and going to the higher planes. लेकिन जब तक मन निर्मल नहीं होगा, हमारा रूहानी सफर कभी स्टार्ट नहीं होगा. But till the mind is not pure and it is not sublime and clean, we will never be able to start on that spiritual path. तो कहते हैं मन को निर्मल करने के लिए 5 नाम का सुमरन, गुरु का ध्यान जो संतों ने दिया है, हमें वो सुमरन रोज रोज करना चाहिए. So to cleanse that mind, we have to use the whole 5 holy names, repeat the 5 holy names, and contemplate on the form of the master within. Only by doing so we will be able to cleanse the mind. क्योंकि वो शब्द
सतलोक सचखंड से आके 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है, जिस शब्द ने ये सारी दुनिया बनाई है और उसी शब्द के आधार पे दुनिया टिकी है। That holy sound current manifests from God Almighty and from Sachkhand, and it comes down and it is resonating at the eye center. It is that very sound current which has made this whole creation possible. गुरु नानक ने भी इशारा दिया है, सबदे धरती सबदे आकाश सबदे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पीछे और नानक शब्द घटे घट आछे। So Guru Nanak Sahib has said that it is this holy sound current, this world, and all the creation that we see are manifestations of that holy sound current, and it is that same holy sound current that is resonating at the eye center, and everything we see around us is all a manifestation of that holy sound current. कहते हो शब्द से ही ये पांच तत्व के रचना हुए, पांच तत्व से आकाश पाताल मृतलोक और समुद्र और ये सारे शरीर तैयार हुए। So it is with that holy sound current that the five elements have been created, and this world, this oceans that we see, this land that we see, the heavens and the hell, all of these are creations of that holy sound current. कहते हैं फिर प्रलय के समय पे ये सारे ये जो है एक का एक पांच तत्व में समा जाएंगे और पांच तत्व फिर शब्द में समा जाएगा और शब्द उसको लेके ऊपर चला जाएगा। तो जैसे रचना हुई है वैसे उसका विनाश होता है। So at the time of dissolution also, these five elements will start folding into each other and getting absorbed by each other, and eventually the five elements will get absorbed by the holy sound current, and then the sound current will assimilate all of this creation within itself and go back to Sachkhand. That is how the creation has been made, and that is how the dissolution will happen. तो कहते हैं कि ये सृष्टि का भी कुछ समय है और वो समय के अनुसार ये सृष्टि का भी विनाश लिखा है। अभी सावन सिंह महाराज ने इसका गणित लगाया है कि कितना साल हो गए सृष्टि पैदा होके, इसकी कितनी उम्र बीत गई, कितना बाकी है, वो सब उन्होंने गणित लगा के रखा है। There is a finite period of time for this creation also, and at the end of that time this creation will also completely dissolve. It will also there will be a complete dissolution. So Savan Singh Ji Maharaj has also put a had calculated the time, and he has also mentioned how much time has passed and how much time is still there for this creation. तो कहते हैं हर चीज का समय होता है और समय के बाद वो चीजें का विनाश होता है। तो ऐसे दुनिया का भी एक टाइम है और ये टाइम तक ये दुनिया रहेगी। Like that, everything has a time. This world has been created, and there is a finite period that it will continue to exist, and at the end of that time it will also dissolve. माया नारी पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़ते काम, बिन गुरु दया छुटैया से, बजो गुरु का नाम। तो कहते हैं माया हर एक रूप धारण करके हमारे पीछे पड़ी है, कहीं धन के रूप में, कहीं स्त्री के रूप में, कहीं और रूप में। ये माया का ही रूप है। कहते हैं माया अनेक रूप धारण करती है। माया का मतलब जो चीज नहीं है उसे माया कहते हैं। So Maya is chasing the jiva, and Maya is taking different forms
It takes the form of wealth, money, and all kinds of material things that we see. It takes the form of a woman, it takes the form of a male. So Maya is something that is not. So whatever is a fiction is what Maya is. तो ये सृष्टि माया का है। एक बार गुरु गोरखनाथ तपस्या करके सिद्ध शिरोमणि होके हिमालय से आ रहे थे, उज्जैन नगरी में पहुंचे गुरु गोरखनाथ। Once Guru Goraknath, he was an attained soul, and he was coming back from the Himalayas after his penances, and when he was coming back at Ujjain, तो वो क्या किया कि थोड़ा आगे एक नदी, माने कि ऐसे जा रहे थे तो रास्ते में माया माने एक सुंदर रानी का रूप धारण करके, राजकुमारी का, और रूप धारण करके, और जो घोड़ा का चाबुक रहता है वो हाथ अपने ऊपर रख के जा रही थी, वो उनके सामने से आ रही है। so when he was returning and he was near Ujjain, there Maya crossed him in the form of queen, and she was carrying chabuk. चाबुक वो घोड़े को मारने का What do you call that? रस्ते Whip. She was carrying a whip on her shoulder, and she crossed Goraknath. तो गोरखनाथ देख के कहते, अरे तू कौन है, तेरा घोड़ा कहाँ गया? तो वो बोलती है, मेरा घोड़ा, जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, जो जिनके बड़े बड़े बाल दाढ़ी होते हैं, जो कहते हैं हम इतने तपस्वी हैं, हम इतने बड़े महात्मा हैं, वही हमारे घोड़े हैं। So when she crossed him and she had this whip on her shoulder, Goraknath curiously asked her, "What happened? Where is your horse?" So Maya replied to him that my horse is all those rishis and munis who do a lot of these meditations and come. They are my horses. तो एक गुस्से में आगे कहते, क्या कभी गोरखनाथ से भी पाला पड़ा है? तो वो बोलती है, हंस के बोलती है, अरे उनको तो लगाम लगाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही बैठ जाओ। So he got very annoyed with that statement, and then he told her that, "Have you ever met Goraknath?" So she told him that Goraknath, that horse doesn't even need to be bridled. तो थोड़ा तो ये गुस्सा आ गया गोरखनाथ को, तो बोले, देख अभी तुम्हें भस्म कर देता हूँ, ऐसा वैसा करके गुस्सा होने लगे, वो माया हो गई। So then Goraknath got very angry, and he said that I will turn you to ashes. And he started saying all of those things, and Maya vanished in the process. तो थोड़ा दूर एक सूखी नदी थी, जो कि गर्मी के समय सूख जाती है, नदियां बरसात में बहती हैं। तो सूखी नदी और उसमें रेत पड़े हुए थे, और रेत बहुत धूप था, रेत तप रहा था। तो उसी में एक 3 महीने का लड़की के रूप में पड़ी है रास्ते में, और उसके जोर जोर से रो रही है। So she vanished, and Goraknath continued walking. So when he came to this river, it had dried up, and there was sand in the river, and it was very hot, and it was summertime. So he saw that there was a 3-month old baby girl that was lying in that hot sand, and she was crying. तो गोरखनाथ को देख के बहुत दुख हुआ, कौन है पापी, इतना छोटी बच्ची को ये नदी में फेंक के चला गया है, इधर रहेगी तो मर जाएगी, इसको कहीं कोई मंदिर और आश्रम में छोड़ देंगे। So Goraknath got very angry on the mother of that child, and he wondered how that heartless lady could have left such a baby girl on this sand, on this hot sand, and if he would ignore her,
and just continue walking, then she will die in that heat. So he felt that he should carry that baby girl and give her away in some ashram or somewhere where they can take care of her. तो बाद में उसको अपने ऊपर बिठा लिया और बगल में गठरी थी, ऊपर लिया कमंडल, हाँ त्रिशूल लेके चले। जा रहे थे, थोड़ा दूर जाते जाते और वो धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाने लगी माया। जब एक 50-60 किलो का वजन हो गया, तब तो गोरखनाथ समझ गए कोई गड़बड़ है, इतना वजन तो बढ़ता है, लड़की हल्की थी, अब वजन बढ़ रहा है। तो माया समझ गई कि ये समझ गए। तो माया का हंसती है, कहती है क्यों गोरखा, मैं लगाम लगाया क्या ऐसा ही बैठा है। So he felt that he'll pick that baby girl and leave her at some ashram. So he picked her up and placed her on his shoulder. And he had his stick and kamandalo in his water vessel in the other hand. And he also had some bags which he was carrying. So as he continued walking, the weight of that child started increasing. And finally, when it came to about 40-50 kgs, Gorakhnath felt that there is something wrong. This baby cannot weigh so much. So Maya also sensed that now Gorakhnath has come to know. So she told him, now, Gorkha, now you understood, I'm making you walk without a bridle. तो गोरखनाथ कहता अरे यही माया है, बोल के उसको पटक दिया नीचे, बोला अभी भस्म करता है ऐसा वैसा, वो माया हो गई। So immediately Gorakhnath took that child off and threw her down, and again got very angry on Maya. But by the time he could do anything, again Maya vanished. तो कहते हैं ऐसे ही ये दुनिया का सामान भी ऐसा ही है, दिखता है लेकिन अशाश्वत है, ये माया का तमाशा है। एक जगह वही लड़की बनी बैठी है, एक जगह वही स्त्री बनी बैठी है, एक जगह वही धन दौलत बनी बैठी है। So it is that same form that we are seeing in our lives. It is that same Maya which is manifested in various illusions that we are all entangled in. Somewhere that Maya is a woman, somewhere she is a spouse, somewhere she is some wealth, somewhere she is some belonging. So it is that same Maya which is constantly deluding us. तो इसीलिए महाराज कहते थे माया का मतलब जो चीज नहीं है उसको माया दिखती है लेकिन है नहीं, वो माया है। That is why masters say that Maya is that mirage. It is not there, and it is just what we are believing and what we are imagining to be, but which is not true. तो ऐसे ही है, ये दुनिया का सामान साज हमें अच्छा दिखता है, सब सच लगता है, लेकिन ये थोड़े दिन का तमाशा है, ये काल और माया के धोखे हैं जो हमारा साथ छोड़ देते हैं। So it is the same thing that Maya has deluded us, and everything that we are finding so interesting and which we have developed so much liking for are all different manifestations of Maya. It is the circus of Maya that is going on, and at some point we have to leave all of this and go away. तो इसीलिए महात्मा कहते हैं दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, अपना ड्यूटी बजाओ, कोई मना नहीं करता, लेकिन दुनिया का बन के करोगे धोखा खाओगे, गुरु का बन के करो। So therefore masters awaken us and tell us that this is not permanent and you will have to leave all of this behind. So while you are going about your life, you should continue to look at all of these things as your duties in this world, but stay steadfast in your love and devotion of your master. बिन गुरु दया छुट नैया से, भजो गुरु का नाम, गुरु का दान धरो हृदय में, मन को राखो ताम।
तो वही स्वामी जी महाराज कहते भाई इस माया से बचने का एक ही रास्ता है, भजो गुरु का नाम। कहते हैं कि गुरु का दिया हुआ नाम सुमरन, सदगुरु का ध्यान करो, यही एक रास्ता है जो आपको इसके जाल से निकालेगा और अपने घर पहुंचाएगा। So Swamiji Maharaj says that there is only one way to get out of this delusion, out of this attachment of Maya, and that is by doing the meditation upon the Naam given by the masters and contemplating on the form of the masters. Only with that you will be able to cut across this delusion and cut across these attachments that you are entangled in. और अंत समय में आपका सुमरन करने से मोह माया खत्म हो जाती है, दुनिया से अटैचमेंट खत्म हो जाता है, सदगुरु के चरणों पे बढ़ जाता है, प्रेम प्यार बढ़ता है और जाने के समय हम हंसते हुए जाते हैं। So by doing your bhajan simran, the love and affection that we have developed in this world, that reduces, and the love and affection towards the master increases, and at the time of death it becomes easier for us to leave this body and leave all of these surroundings and go happily within. कहते हैं एक भजन सुमरन अभ्यास करने वाले को दुनिया छोड़ के जाने के समय यानी मरते समय उतनी खुशी होती है जितना एक नौजवान लड़के को अपने शादी के समय। For a disciple who is doing his bhajan simran, at the time of death he enjoys the same happiness like a bridegroom does at the time of marriage. तो कहते हैं उसको मरने के समय खुशी होती है, दुनिया छोड़ के जाने के समय जो दुनिया वाले लोग रोते हैं लेकिन उनको हंसते हुए जाते हैं। So such disciples, they are very happy at the time of death to go to their masters, unlike the rest of the world, which goes through the suffering and goes through all of the pain of death. तो कहते हैं अजय सिंह महाराज शरीर छोड़ने के पहले भजन लिख के अपने तकिया के नीचे रख के गए थे। उन्होंने पहले ही लिख दिया था, कौन कहे मैं मर जाना है, मैं तो अपने घर जाना है। Sanji, before he left his body, had written bhajan to this effect, and in fact, he had written it before he left his body, and he had said that who is saying that I'm going to die, I'm just going to my true home. हाँ, अपने घर जाना है। कहते हैं हम तो अपने घर जाते हैं। अपना घर कौन सा है? सतलोक सचखंड है। जो परमात्मा का घर है वही अपना घर है। ये घर नहीं, ये काल और माया की नगरी है, सुख दुख की नगरी है। ये यहाँ पे दुनिया में कोई सुखी नहीं है, आगे कोई सुखी रह सकता नहीं। So the home that he refers to is Sachkhand and Satlok. That is our true home. That is the home of God Almighty, and that is our true home. This world here is not our home. Here there is suffering, and nobody can be truly happy. But when we go back, we get that joy only in our true home. वेदयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहाम, छोड़ भोग रोग बिसावे, या में नहीं आराम। फिर वही इशारा देते हैं कि संत दयाल हैं, अगर हम उनसे प्रेम प्यार करते हैं तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाने के समय वही प्रकट होकर दर्शन दे के आपकी रक्षा करेंगे, आपको अच्छी जगह लेके जाएंगे। He says that saints are dayal, they shower their grace, and when we meditate upon the masters, they shower their grace, and at the time of death, they take us to a very nice place. और दुनिया का मोह, दुनिया का प्रेम प्यार फिर दुनिया में लाएगा, जन्म मरण में पैदा करेगा। And as opposed to that, the love for this world will only bring us back into this
ocean of life and death, and will again and again bring us back to this suffering. छोड़ भोग क्यों रोग बिसावे, या में नहीं आराम, गुरु का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कहते प्यारे गुरु का कहना मानो तो तुम्हें जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा, विश्रांत मिल जाएगा, तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा। So Swamiji Maharaj says that, loved one, listen to what your masters have to say, and by following what your masters are saying, you will get permanent peace. This back and forth into this world and into this ocean of life and death will stop, and you will get permanent or perennial happiness and peace. क्योंकि रात दिन हम दुनिया से प्रेम प्यार करके दुनिया की चीजों को अपना बना के आज हम दुखी हैं, फिर नाम का सुमरन सदगुरु से प्रेम प्यार के ही हम सुखी हो सकते हैं। Because by constantly spreading our love and affection into this world, we have brought sorrow upon ourselves. And when we turn that love and affection and devotion towards our master, we will be able to get ourselves rid of this sorrow and get into a perennial state of bliss. तो गुरु जो है परमात्मा से मिला है, हम गुरु से प्रेम करेंगे, वो अपने अंदर लेके हमें परमात्मा के पास जाएगा, परमात्मा का दर्शन कराएगा। When we have that love and affection for the master, he will assimilate us and he will take us back to God Almighty, because he is connected within to God Almighty. So he will take us also back there. गुरु का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम, दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वही एक ताकत है जो आपके सारे मुसीबतों दुखों को दूर करके देंगे अचल मुकाम, सतलोक सचखंड लेके जाएंगे, अपने बिछड़े पिता से मिलाएंगे। He says that the master is only the true power that can get you out of this ocean of life and death and get you back to your true home and um, get you to meet your true father. क्योंकि सबसे बड़ा दुख जो हमारे पीछे लगा है, जिसको भव रोग कहते हैं, वो क्या है? पैदा होना मरना, पैदा होना मरना। और इस दुख से छुटकारा पाने के लिए ही हम संतों के पास जाते हैं। So he can relieve you of this sorrow, and this sorrow is this ocean of life and death where you have to come again and again. When you get birth and then you die and then you are reborn, so this ocean of life and death is continuing, and that is the sorrow that we are going through. तो कहते हैं इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला वही एक ताकत है, और वो ताकत जो है वही गुरु है। And therefore he says that there is only one power that can relieve you from this sorrow, and that is the master. दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। राधा स्वामी कहत सुनाई, खोज करो निज नाम। फिर वही स्वामी जी महाराज लास्ट में क्या कहते हैं? राधा स्वामी कहें सुनाई, खोज करो निज नाम। वो सच्चे नाम को जो तुम्हारे अंदर परमात्मा ने 10वें दरवाजे में रखा है, जो 24 घंटे धुनकार दे रहा है, उसको समझो। So Swamiji Maharaj at the end says that I have explained all of this
you should spend your time to search for that holy sound current which is resonating within. You should make your efforts to search and manifest that holy sound current. कहते वो पवित्र है, निर्मल है, और जब मन उस शब्द से जुड़ जाता है तो मन भी निर्मल हो जाता है। जैसे जो है कि पारस से स्पर्श होकर लोहा सोना बन जाता है, उसकी जाति बदल जाती है, ऐसे शब्द से जुड़ के मन निर्मल पवित्र हो जाता है और शीशे जैसा निर्मल साफ हो जाता है। That holy sound current is very pure, it is very sublime. And when the mind gets connected with that holy sound current, it also becomes pure and becomes sublime. It is like the philosopher's stone, which converts iron into gold. Like that, when the mind comes in connection with the holy sound current, it also becomes pure. दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे चल मुकाम। राधा स्वामी कहत सुनाई, खोज करो निज नाम। राधा और थोड़ा बता देने का कि पानी थोड़ा जितना जरूरत है उतना ही खर्चा करें।